की झगड़े की वास्तविक कथा। यहाँ मसाले की छौंक नहीं, टीआरपी के तड़के के लिए सनसनी का जायका नहीं, निजी संबंधों का पोस्टमार्टम नहीं। यहाँ सिर्फ खबर है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग है और एक बुजुर्ग पिता के आंसू है जो कलेजा चीर देंगे। मुंह जबानी कहानी नहीं, ये आंखों देखी है जो आपकी आंखें नम कर देगी। किसी पति पत्नी की जाती जिंदगी में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन खबर जब ज्योति और आलोक मौर्य के सामने आई तो सच और गलत का फैसला करना हमारा काम नहीं था और हमने ये किया भी नहीं। आज पहली बार आप टीवी के पर्दे से देखेंगे आलोक मौर्य के घर से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। जो है जैसा है, खबर है तो दिखेगी, सच है तो बोलेंगे। ज्योति और आलोक मौर्य की कहानी अगर सिर्फ एक अदद बीवी और पति की होती तो यकीन मानिए हम झांकने भी नहीं जाते। लेकिन ये मुद्दा अब घर परिवार की चौखट से दूर इतना बड़ा रूप ले चुका है कि जिसकी परछाई तक ने समाज में बहस शुरू कर दी है। बहस इंसानियत पर, बहस स्त्री होने पर, बहस बेटी पढ़ाओ लेकिन बीवी नहीं पर, बहस इस पर भी कि ज्योति ने जो किया वो इंसानियत के खिलाफ है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले में जब हमने पन्ने खंगालने शुरू किए तो कई ऐसे तथ्य सामने आए जो परेशान करते हैं। नमस्कार, स्पेशल एडिशन में अपने सहयोगी अक्षय, वक्ता, शालिनी और रेशो के साथ मैं नेहा दुबे। जहां ज्योति सही है वहां डंके की चोट पर हम ज्योति मौर्य को सही करने का दम रखते हैं, क्योंकि भेड़ चाल में बह जाएं वो हम नहीं। लेकिन जहां आलोक सही है वहां आलोक का भी पक्ष जरूर रखेंगे और आलोक मौर्य का पक्ष जानने पहली बार पूरे देश में किसी भी चैनल का कैमरा पहुंच गया आलोक के गांव। ससुराल गेंदा फूल। मैडम, एक सवाल है, क्या ये परिवार 50 लाख रुपए दहेज मांगने वाला परिवार लगता है या आपके अपने ससुराल के पुश्तैनी घर की तस्वीरें हैं? एसडीएम साहिबा, क्या इसी घर से फॉर्च्यूनर की डिमांड की गई थी, वो भी आज से 10 साल पहले? बॉलीवुड में ससुराल को गेंदा फूल दिखाने वाली फिल्मों से आलोक मौर्य के पुश्तैनी घर के हालात मेल नहीं खाते। कैमरे पर बिलख बिलख कर रोते आलोक मौर्य के पिता मुरारी मौर्य। मास्टर साहब सोच रहे होंगे कि ऐसे दिन के लिए बहू को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया था। बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है और बेटी की पत्नी बुढ़ापे में बेटियों की तरह सेवा करने वाली बहू। लेकिन जब से ज्योति और आलोक मौर्य के बीच पति पत्नी के रिश्तों में आपसी जूतम पैजार शुरू हुई है, आलोक मौर्य के बुजुर्ग पिता मुरारी मौर्य की आंखें गंगा जमुना बनी हुई है। रो रहे हैं आलोक के पापा। घर की बड़ी बुजुर्ग महिला समझाने की कोशिश कर रही है। जब से एसडीएम ज्योति मौर्य और 4th ग्रेड की नौकरी करने वाले उसके पति आलोक मौर्य की कहानी पूरे देश में नुक्ताचीनी, बहस और सोशल मीडिया पर गाली गलौज का मुद्दा बन गई है। मौर्य परिवार का सुख चैन तब से छिन चुका है। ऐसे में पूरा सच दिखाने के लिए एपीएन न्यूज के आजमगढ़ रिपोर्टर पहुंच गए आलोक मौर्य के गांव। आजमगढ़ महनगर तहसील बछवल गांव
आलोक मौर्य के घर जब एपीएन न्यूज के रिपोर्टर रत्न प्रकाश त्रिपाठी पहुंचे तो पलस्तर उधड़े दीवार, उसारे पर चारपाई पर बैठे बुजुर्ग और पास में कुर्सी पर बैठे आलोक मौर्य के पिता मुरारी मौर्य। ज्योति और आलोक मौर्य के प्रकरण के चर्चा के केंद्र में आने के बाद आजमगढ़ का छोटा सा गांव बछवल भी लोगों की निगाहों में आ गया है। यह वही गांव है जहां आलोक का परिवार रहता है, लेकिन इस प्रकरण के हाईलाइट होने के बाद अब परिवार के लोगों के लिए अपनी भावनाओं को समेटना मुश्किल हो रहा है। जहां एक तरफ आलोक के पिता अपने सेंटिमेंट्स को दबा नहीं पा रहे हैं, वहीं परिवार के अन्य सदस्य ज्योति मौर्य और उसके परिवार के सदस्यों को दोषी ठहरा रहे हैं। वहीं गांव की बेटियां और बहुएं भी अब अपनी आगे की पढ़ाई को लेकर आशंकित हैं। वहीं यहाँ के युवक भी अपनी पत्नियों को लेकर अब तमाम तरीके की बात कर रहे हैं। ज्योति और आलोक की शादी साल 2010 में हुई थी। आलोक मौर्य को नौकरी मिली साल 2009 में पंचायती राज विभाग में 4th ग्रेड की नौकरी। लेकिन नौकरी तो नौकरी है। परिवार ने सोचा होगा अब क्या बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई, मांगी थी जो दुआ वो कबूल हो गई। जवान बेटा बेरोजगार हो उससे बड़ा बोझ घर पर कुछ नहीं होता। लेकिन वही बेटा नौकरी कर ले फिर तो ऐसा जैसे लॉटरी खुल जाए। बेटे की शादी की तैयारी और आलोक मौर्य की शादी भी अगले ही साल यानी धूमधाम से 2010 में वाराणसी के चिरई गांव की ज्योति मौर्य से हो गई। ज्योति मौर्य तब ग्रेजुएशन कर रही थी, पढ़ने लिखने में तेज, कंपटीशन देना चाहती थी। इन सपनों में ना तो मुरारी मास्टर आड़े आए न ही आलोक मौर्य। इसकी तस्दीक गांव वाले भी करते हैं। और वैसे भी हम जिस हिंदुस्तानी समाज की परिकल्पना करते हैं वहाँ ऐसा मुमकिन ही नहीं कि घर वालों की मर्जी के बिना कोई शादीशुदा महिला पढ़ाई कर ले। लेकिन ज्योति अफसर बनना चाहती थी। इसके लिए आलोक का दावा है कि उसने लोन लेकर पापा मुरारी से मदद लेकर ज्योति का प्रयागराज में एडमिशन करवाया। सिविल सर्विसेज की कोचिंग उस जमाने में यानी 2010 के दौर में भी महंगी रही होगी। अब आलोक के घर को देखकर अंदाजा लगाइए कि क्या आलोक मौर्य और उसके परिवार के लिए ज्योति को पढ़ाना वाकई आसान रहा होगा। ज्योति मौर्य पहले टीचर बनी थी। पीसीएस में उनकी भर्ती 2016 में हुई थी। जाहिर है यहाँ पर आलोक की कहानी सही नजर आती है जब वो ये कहते हैं कि ज्योति को पढ़ाने लिखाने में उन्होंने मदद की थी। बछवल में आलोक मौर्य के घर वाले सदमे में हैं। दहेज का केस डरा रहा है। बेटे का भविष्य सोचकर कलेजा मुंह में आ रहा है। खून के आंसू रो रहे हैं बुढ़ापे में ज्योति मौर्य के ससुर यानी आलोक के पापा। आलोक के पापा से जब एपीएन न्यूज ने पूछा तो वो सुबक सुबक कर रोने लगे। फिर रूसा से गले से जितना बोल सकते थे बोला। पढ़ाई लिखाई में तैयारी सब इलाहाबाद से अपने यहाँ से हमने अपने माध्यम से जैसे लड़का हम लोग मिलकर खुदा बयान दिए हैं सर क्या किया जाए। कितने बच्चे आपके हैं सर? मैं 3। अच्छा, आप किस पद पे रहे रिटायर हुए? हेड मास्टर है मिडिल स्कूल सरकारी स्कूल। चारपाई पर बैठे शख्स आलोक मौर्य के चाचा हैं। नाम है गजराज मौर्य। पूरी कहानी गजराज बताते हैं। निराशा चेहरे से झांक रही है। अपना नाम बताइए। हमारा नाम गजराज मौर्य। आप क्या लगते हैं आलोक के चाचा? चाचा लगते हैं। तो जो घटनाक्रम हुआ है जी, इससे क्या लगता है कि आने वाले समय में कोई अपनी बहुओं को पढ़ा पाएगा कि नहीं? बिल्कुल हिम्मत छूट गई है। हाँ हिम्मत छूट गई है। मैं बताया ना आपसे कि मेरी भी बहू पढ़ रही है, एमए कर चुकी है, बीटीसी कर चुकी है, लेकिन हमारी हिम्मत खुद घट गई है कि हम उसको और आगे बढ़ा दें। हिम्मत हमारी घट गई है। ज्योति के बारे में बताएं कि कब उनकी शादी हुई और किस 2010 में उनकी शादी हुई जी। और शादी होने के बाद वह जब आए तो उन्होंने कहा कि हमारा पढ़ने का इच्छा। तो आलोक ने कहा कि भाई ठीक है, हम तुमको जितना हमसे सपरेगा, जितना आगे जाओगी हम तो तुमको आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है। उन्होंने मेहनत किया, यहाँ तक कि नमक रोटी खा करके बेचारा उनको पढ़ाया। अब पढ़ाने के बाद जब एसडीएम बना दिया, बनाने के बाद कुछ समय के बाद 2 बच्चियां पैदा हुई।
तब तक आलोक खराब नहीं थे, आलोक का परिवार खराब नहीं था, माने ज्योति के सास ससुर खराब नहीं थे, ये उनकी दादी बैठी हुई हैं, तब तक अच्छे थे। अगर तुम पीसीएस कर चुकी हो, यह सोचने की बात है, तो जानते हो कि मेरे पति बहुत छोटी सी नौकरी कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास तो पावर था, उसको भी आगे बढ़ा दिए थे। जैसे तुमको कर्ज लेकर के किसी तरह से आगे बढ़ाया, उससे से तुम अब उसको आगे बढ़ा सकते थे, तुम्हारे पास तो पावर था। तो इस घटना से पूरा आपका गांव समझिए बिल्कुल दहल चुका है। आलोक मौर्य के चाचा और एसडीएम ज्योति मौर्य के चचिया ससुर गजराज मौर्य इतने सदमे में हैं कि कहते हैं इससे अच्छा है कि मर जाते। गजराज यहाँ तक बोलते हैं कि उनकी बहू भी पढ़ने में तेज है, लेकिन बड़की बहुरानी एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य ने जो किया उसको देखने के बाद वो बहू कैसे पढ़ाए। हाँ, इतना कष्टमय है कि यह समझ लीजिए कि मृत्यु अच्छी है, लेकिन बार बार ये बात जो है अच्छी नहीं लग रही है। पूरा देश जान गया। अरे तुमको खुद सोचना चाहिए कि मैं एक शिक्षित, आज शिक्षक वर्ग के लोग चाहे महिला हो चाहे पुरुष हों, जब ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं तो अशिक्षितों की क्या ले जाएगी? अब बोलिए ना, अशिक्षित लोग अगर कर रहे हैं तो उन पर आप कौन सा सुधार लाएंगे? तो आप भी अपनी बहू को आगे नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हमारी हिम्मत घट गई है। हाँ, एकदम बिल्कुल साफ शब्द में कह रहे हैं कि हमारी हिम्मत घट गई है। ज्योति मौर्य के चचिया ससुर गजराज मौर्य हैरान हैं। वे कहते हैं अभी तक तो लोग कहते थे कि आदमी इधर उधर करता है, मर्द बदनाम होता था, लेकिन अब एक औरत ने ऐसा कर दिया। सब लोग कहते थे कि आदमी जो है धोखा देता है, आदमी धोखा देता है, यहाँ गया वहाँ गया, लेकिन आज एक महिला ने इतना बड़ा धोखा दे दिया। एपीएन न्यूज ने ज्योति के ससुराल वाले गांव बछवल के बाकी लोगों से बात की तो सबकी वही भावनाएं थी जो ज्योति के चचिया ससुर गजराज और ज्योति के ससुर मुरारी मौर्य की थी। रुकावट हो गई, सब मेहरारू अब बेकार हो गई, नहीं केहू की हिम्मत ना करी पढ़ावे लिखावा। एसडीएम की तैयारी कर रही थी, उनको मतलब उनके घर वाले बुलाए कि नहीं पढ़ना है तुमको भी। स्पेशल एडिशन में आगे देखेंगे उस डायरी का राज जिसके पन्ने एक्सक्लूसिव एपीएन न्यूज को मिले हैं। ज्योति की कथित डायरी जिसके पन्नों की डिटेल्स आलोक मौर्य अपने पास संजोए रखे थे। आप बने रहिए हमारे साथ।